सीएमए इंटरमीडिएट बिजनेस लॉज एंड एथिक्स दोस्तों एबीसी एनालिसिस लेके आ गया हूं। लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन चल रही है दोस्तों हिंदुस्तान में, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 26 जुलाई 1999। सर ये कौन सी डेट है? डियर, अपने माता पिता से पूछना इस डेट पे क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता ही दूंगा कि वीडियो के एंड में इस डेट पे हुआ क्या था। इस डेट पे हमने करगिल की वॉर जो थी उसको खत्म कर दिया था और हमने करगिल पे दोस्तों झंडा फहरा दिया था, करगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर आता था और एलओसी के अंदर भी आता था, अब जो कि लद्दाख के अंदर है। राइट। तो यहां पे वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा वहां पे हमने क्या किया था, और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको आज के एबीसी एनालिसिस में, इसका डायलॉग आपके काम आएगा। राइट। तो आ जाओ मेरे साथ बिना टाइम वेस्ट किए आपके एबीसी एनालिसिस पे, लॉ के बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। सबसे पहले ए कैटेगरी में दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ 4 घंटे देने हैं, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे, और आपका दोस्तों 35 मार्क्स तक अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। पहला चैप्टर मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्टर, सदियां सदियां हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, इतिहास गवाए दोस्तों, डायरेक्टर चैप्टर हमेशा लैंड करता है आपके एग्जाम में, और एटलीस्ट 14 मार्क्स का ये आता ही आता है, 21 मार्क्स तक भी आ सकता है अगर 3 क्वेश्चन आए तो, और अगर एमसीक्यू में आ गया तो सोने पे सुहागा। तो राइट, दूसरा चैप्टर जो आपको कवर करना है दैट इज आपका एथिक्स। 10 पेज 12 पेज, और आपका पूरा 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस। हाँ, कुछ कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, लेकिन वो आप रिपीट एंड रेफरेंस मोड पे करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां पे 10 to 14 मार्क्स आपके इजीली गेन हो जाएंगे। ए कैटेगरी सबसे खास है क्योंकि इसी में खास बात है। बी कैटेगरी में दोस्तों आपको यहां पे 28 मार्क्स तक आप यहां अटेम्प्ट कर सकते हो, और 6 घंटे लगेंगे आपको रिवाइज करने में। पहला एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत बड़ा एक्ट है मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने का बहुत बेनिफिट ये है कि 14 मार्क्स तक ये एग्जाम में आता है। दूसरा सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज, 7 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता ही आता है। राइट, केस स्टडी भी आ सकती है और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज, 7 मार्क्स, 28 मार्क्स दोस्तों 6 घंटे में आप यहां पे अचीव कर सकते हो। तो ये थी आपकी ए और बी कैटेगरी। और आप जानते हो ए और बी कैटेगरी को मैंने क्या नाम दिया है? करगिल। सर ए और बी को करगिल नाम दिया आपने? यस दोस्तों, इसको मैंने करगिल नाम क्यों दिया वो आपको पता लगेगा सी कैटेगरी देखने के बाद। तो सी कैटेगरी में मेरे साथ आ जाओ। मैं पहले ही बता दूं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कौन से चैप्टर से उठ के क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, नमस्ते पहले ही। राइट। तो पहला आपका लेबर लॉस, मॉड्यूल 7 to 11, बहुत सारे चैप्टर आप जानते हो लेबर लॉस के अंदर। 4 to 6 आवर्स इसको लग सकते रिवाइज करने में, मार्क्स 10 to 21 गेन होंगे मुझे पता है, लेकिन पढ़ना भी बहुत पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहले आपको ए और बी कवर करने हैं। इनको करने से पहले करना ये भी है, बट ए और बी पहले। इंट्रोडक्शन मॉड्यूल 1 दोस्तों लॉ का, तो यहां पे 0 to 7 मार्क्स कभी आता कभी नहीं आता, आ भी जाता तो 7 मार्क्स तक आएगा मैक्सिमम। पार्टनरशिप भी आपको टाइम लेगी, लेकिन ये कभी कभार आती भी नहीं है। 0 to 5 अगेन, एलएलपी 0 to 5, 7 आपका 1 आवर। 10 घंटे के अराउंड लग रहे हैं, लेकिन मार्क्स मिल रहे हैं 10 से 40। सर 40 मार्क्स हो, टाइम भी तो देखो कितना लग रहा है रिवाइज करने में। तो आपको एक डायलॉग ध्यान रखना है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखवाया था दोस्तों पिछले अटेम्प्ट में, मोटा नहीं छोटा रिवाइज करो और इफेक्टिव रिवाइव करो। अब आप बोलोगे सर वो कहानी आपने बतानी थी, ये जो आपने 26 जुलाई 1999 बताया, इसका मतलब क्या है? डियर, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे पाकिस्तान ने करगिल पे अपने सैनिक भेज के वहां पे अपना झंडा फहरा दिया था। ठीक। तो हमने क्या किया, उसको खदेड़ दिया। करगिल बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी दोस्तों, वो बहुत ज्यादा माउंटेनियस एरिया था, और आप अगर उसकी स्टोरी नहीं जानते तो एक बार वो वाली मूवी जरूर देखना, वो क्या नाम है उसकी, कैप्टन विक्रम बत्रा वाली। राइट, करगिल। तो उसमें आपको पता लगेगा कितनी डिफिकल्ट वो वॉर थी। तो यहां पे हमारी वॉर एग्जामिनेशन से है, और आपको उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को अभी के लिए खदेड़ देना है जो जहां पे आप ध्यान नहीं देना चाहते। फुल फोर्स आपको भेजनी है करगिल पे दोस्तों। फुल फोर्स भेजने का मतलब है, डायलॉग पढ़ो मेरे साथ, हर चैप्टर पे गोली नहीं चलती। गोली क्यों वेस्ट करनी, लिमिटेड गोलियां हैं ना आपके पास, लिमिटेड आवर्स हैं, तो आप अपनी गोलियां वेस्ट मत करो। करगिल जहां जरूरी हो वहां फुल फोर्स भेजो। अभी करगिल कहां जरूरी है दोस्तों? अभी करगिल जरूरी है ए और बी कैटेगरी में, तो वहां अपना फुल फोर्स लगा दो। बाकी बचा कुचा टाइम, बाकी सैनिक आप भेज देना सी कैटेगरी में।
ठीक है, ए और बी आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो 63 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। सी में थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया तो 7 मार्क्स। 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो दोस्तों 73% एक्यूरेसी के साथ यू विल गेट 51 मार्क्स। फिर एक बात बताऊं, अगर आपने और ज्यादा अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी बढ़ा दी, एग्जाम्पशन भी आ सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एक्यूरेसी और आपका फुल फोर्स आप कहां भेज रहे हो। तो ये था दोस्तों एबीसी एनालिसिस लॉ का। नेक्स्ट एनालिसिस आपको मिलेगा डीटी एंड आईडीटी का बहुत ही जल्द, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे दोस्तों। आज का वीडियो मैं यहां पे बंद करूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।